अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस पर स्थानीय इकाई द्वारा सुजानगढ़ के न्यू महेश्वरी भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह, सांस्कृतिक प्रतिभा, शैक्षणिक प्रतिभा का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर शुभारंभ करते हुए विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया। पंडित लक्ष्मीनारायण पुजारी सालासर के और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्रेष्ठ भावनाओं से युवाओं के साथ राष्ट्रवाद का बीजारोपण कर रही है। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। प्रांत से आए एबीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, एबीपी बड़ा संगठन है, छात्र जुड़े। इस अवसर पर 2021 में परीक्षा परिणाम बेहतरीन देने वाले होनहार छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। अतिथियों द्वारा न्यू महेश्वरी में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए प्रांतीय संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी ने ओजस्वी भाषण देते हुए कहा कि युवा तरुणाई जाग उठी है। 74 वर्ष के अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन जो राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ अग्रिम संगठन देश का और अग्रिम पंक्ति पर खड़ा है। विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सव सम्मान समारोह क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार आशीर्वाद देंगे? सर्वप्रथम जय श्री बालाजी की। मैं लक्ष्मीनारायण पुजारी सालासर से आज इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी यहाँ पे जो बहनें और भैया लोग और उनका जो कार्यक्रम यहाँ पे देखा और जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारी की गई, उसके लिए मैं सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि एबीवीपी दिन दूनी रात चौगनी खूब प्रगति करे और विश्व में इसका नाम ऐसे ही चले। अहिंसा शांति का संदेश देने वाले तेरापंथ जैन धर्म के 11वें आचार्य महाश्रवण के छापर के चातुर्मास के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। तेरापंथ अष्टमाचार्य कालू गणी के जन्म धरा पर युग प्रधान आचार्य महाश्रवण ने अपनी धवल सेना के साथ जैसे ही कदम रखा, जय जय ज्योति जय जय चरण जय जय महाश्रवण के नारों के साथ आसमान गुंजायमान हो गया। लगभग 3000 से अधिक छात्र छात्राओं ने महाश्रवण जी का स्वागत किया, धवल सेना का स्वागत किया। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अवनेश महर्षि, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। चातुर्मास समिति के अध्यक्ष मार्क नाटा ने बताया कि 74 वर्ष बाद ये दूसरा अवसर है कि छापन में जैन आचार्य का चातुर्मास हो रहा है और 4 महीने तक हमें मिलेगा आचार्य श्री के दर्शन और आचार्य श्री के उद्बोधन। इस अवसर पर देश विदेश से लोग आए तेरापंथ समाज के आचार्य श्री का दर्शन करने के लिए, आचार्य श्री की उद्बोधन। आज छापर वालों के लिए उनका भाग्योदय का दिन है। आज सबसे बड़ा दिन है। 74 साल के बाद में यहाँ पे चातुर्मास हो रहा है और मतलब सारे छापरवासी अध्यात्म के हिसाब से एकदम बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए और बहुत उमंग, बहुत उल्लास का समय हम सभी छापरवासियों के लिए। ऐसा मतलब 74 साल बाद में हुआ है और आचार्य श्री ने जो पहले एक्चुअल में तुलसी गणी ने फरमाया था, तो उनके बाद में ये महाश्रवण जी अभी पूरा कर रहे हैं। मतलब छापर से इनके जो भी संदेश प्रसारित होंगे भारत और सभी अन्य देशों में, वो आध्यात्मिक ऊर्जा देंगे सभी जगह। छापर तपोभूमि तेरापंथ धर्म संघ के अष्टम अधिशास्ता परम श्रद्धेय आचार्य कालू गणी के जन्मस्थली छापर आज परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रवण जी के पादार्पण से अपने आप को जहाँ एक तरफ धन्य महसूस कर रही है, सौभाग्यशाली महसूस कर रही है, वहीं गौरवान्वित महसूस कर रही है। परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रवण जी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के आशीर्वाद के साथ, पूर्ववर्ती आचार्यों की अनुकंपा से पल पल क्षण श्रम करके देश व विदेशों में मानवता के जन कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आपने लंबी पद यात्राएं करते हुए अहिंसा यात्रा को संपन्न किया और उसके बाद में फिर से आपकी यात्रा अनवरत रूप में चालू है और इस यात्रा में पूरी मानव जाति के कल्याण का उद्देश्य लेते हुए नैतिकता का,
सद्भावना का प्रचार प्रसार, नशा मुक्ति एवं सह अस्तित्व के साथ व्यक्ति शांतिपूर्ण कैसे रह सके, इसके बारे में आप निरंतर प्रयत्नशील है। परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रवण जी के साथ तेरा पंथ धर्म संघ की अनेक चारित्रात्माएँ, साधु साध्वीगण, साध्वी प्रभुआ जी, मुख्य मुनि प्रवर, साध्वी प्रिया जी व अन्य सभी चारित्रात्माएँ छापर में पधारी है। ये सभी छापरवासियों के लिए गौरव का विषय है, छापरवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। और इन 4 महीनों में देश विदेशों से यात्री छापर में आएंगे परम श्रद्धेय आचार्य प्रभु के दर्शन लाभ लेने के लिए, परम श्रद्धेय आचार्य प्रभु की सेवा करने के लिए तथा तेरा पंथ की विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो उन सबके छापरवासियों का आतिथ्य प्राप्त करने का उनको मौका मिलेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि छापर का यह चातुर्मास, जो कि 74 वर्ष के बाद में यहाँ पर किसी तेरा पंथ के आचार्य का चातुर्मास हो रहा है, ये पूर्णतः सफल होगा, जन जन में एक अवधारणा बनेगी और ये एक जन कल्याणकारक चातुर्मास जो है परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का एक अभूतपूर्व चातुर्मास होगा। ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा, ऐसा हम सबका प्रयत्न रहेगा। मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छापर कस्बे में आज चाड़वा से गुरुदेव आचार्य महाश्रवण जी का पदार्पण हुआ है और पिछले 28 तारीख से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव लाचड़सर से हमने गुरुदेव को रिसीव किया। हजारों हजार की तादाद में लोग बाग इन धर्मपरायण और जो युग शास्त्रा आचार्य महाश्रवण जी हैं उनको सुन रहे हैं, उनका लाभ ले रहे हैं और पूरी नगरी धर्ममय हो गई है। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लोगों को संस्कार मिलेंगे और लोगों को एक सुचितापूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। जहाँ तक देखा जा रहा है कि विदेश से भी लोग आए हैं। ये देखिए, जैन तेरा पंथ श्वेतांबर धर्म के सभी लोग, चाहे देश के हों, विदेश के हों, स्थानीय हों और 36 कौम के लोग महाराज का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए पधारे हैं। छापर कस्बे में चातुर्मास जो आज से शुरू हुआ है और आज मंगल प्रवेश आचार्य श्री का हुआ है, पूरा क्षेत्र आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक अलग ही उत्साह और उमंग सुबह से हम देख रहे हैं कि चाड़वा से लेके पूरे छापर कस्बे तक पूरा जनसमूह उमड़ा हुआ था सड़कों पे और लोग बड़े आनंदित और उत्साहित आज नज़र आ रहे हैं। और हम लोगों के लिए बहुत धन्य की बात है कि उनके 4 महीने यहाँ उनका सुनने को मिलेगा, उनके प्रवचनों से लाभान्वित होंगे, उनके मुखवाणी से जो निकलेगा उससे हर जो छापरवासी नहीं पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा। और जो पिछले 1-2 साल से लगातार इस दिन का हम इंतजार कर रहे थे कि कब 9 जुलाई आए, कब उनका मंगल प्रवेश होए और उसके बाद में कब यहाँ की जनता जो 1.5 साल से पलक पावड़े बिछाए बैठी है उनके इंतजार में, इसका इंतजार कर रही है। क्योंकि 2 साल पहले ही घोषित हो चुका था कि छापर में अगला चातुर्मास हो, उसकी जोरदार तैयारियां की जाए और वो दिन आज शुभ घड़ी आज आ गई। और आज आप देख रहे हैं किस तरह से छापर में उमंग उत्साह का माहौल है। का इंतजार था। आज आचार्य श्री महाश्रवण जी ने छापर के अंदर मंगल प्रवेश किया है और यहाँ के छात्र छात्राएं पूरे छापर शहर के आसपास के परिक्षेत्र के और देश विदेश से भी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, उनकी अमृतवाणी सुनने के लिए यहाँ लोग काफ़ी संख्या में पधारे हैं। और हमें तो अत्यंत प्रसन्नता है कि 4 महीने का चातुर्मास यहाँ छापर में है। निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र के अंदर एक संदेश शांति अहिंसा के दूत आचार्य महाश्रवण जी के द्वारा मिलेगा, दर्शन लाभ करने का सबको मौका मिलेगा। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से व्यवस्था में लगी हुई है और ये आयोजन निश्चित रूप से सफल होगा। हमारे मारोटिया जी, हमारे प्रधान गणेश जी ढाका, दीवान सिंह जी, धर्मेंद्र जी कील का एवं रतनगढ़ क्षेत्र के विधायक श्री अभिनेश महर्षि, हमारी चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य, सभी ने उपस्थित होकर हमारे आचार्य प्रवर की अगवानी की है। मैं इन सभी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा, 74 वर्ष के बाद में
ये छापर का चातुर्मास हमें जो मिला है। आज तक जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, किसी ने न चातुर्मास देखा, न भविष्य में हमें उम्मीद की और कोई चातुर्मास हो। ये हमारे लिए गौरव के क्षण है। हम इस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाने के लिए एकजुट है। अणुवर्त समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी अणुवर्त समिति की ओर से इस चातुर्मास में अपनी सफलतम चातुर्मास हो, इसके लिए भरसक कोशिश होगी। धन्यवाद। युग प्रधान आचार्य महाश्रम जी आज अपने ध्वज सेना के साथ छापर में प्रवेश किया है, जो कि अपना चातुर्मास छापर में देंगे। तो सभी छापर क्षेत्रवासियों और उसके आसपास क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें भी उनके दर्शन करने को मिलेंगे। तो मैं आज जिस तरह से सभी छापर क्षेत्रवासी और उसके आसपास के क्षेत्रवासियों ने उनके लिए पलक पावड़े बिछा रखे थे और उनका जो स्वागत किया, बहुत ही खुशी की बात है और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें उनके आज दर्शन करने को मिले।